अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमने पिछली वीडियो में डेफिनेशंस के हवाले से पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था आलिम के बारे में, अक्रेडिटेड के बारे में, एप्लीकेबल लोकल गवर्नमेंट लॉ और एसेट के बारे में। आज हम इसी डेफिनेशंस के हिस्से को आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम लोग आज मज़ीद डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं। इन डेफिनेशंस में हमने जो लास्ट वर्ड पढ़ा था कमीशन के बारे में ना, जो 9th डेफिनेशन थी कमीशन, उस कमीशन के ठीक नीचे दो लाइंस लिखी हुई थी। अगर आप गौर करें उन पे तो वहां पे ठीक दो लाइंस हैं, वो हैं तो दोनों एक जैसी, लेकिन उनके ऊपर 1 और 2 लिखा हुआ है। वो लाइंस क्या थी? वो लाइंस थी इंसर्टेड वाइड इलेक्शन सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2023 डेटेड 5 अगस्त 2023। यानी यही लाइन फिर दूसरी दफा भी लिखी गई। पहले पे 1 लिखा था और दूसरे पे 2 लिखा था। अभी ये है क्या? सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट को समझना है कि आखिर अमेंडमेंट होता क्या है। अमेंडमेंट हम लोग कहते हैं कि कोई भी कानून हो, कोई भी लॉ हो, कोई भी एक्ट हो, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, बल्कि वक्त के साथ साथ उसमें मॉडिफिकेशंस की जाती हैं ताकि उस कानून को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। अच्छा, अभी इस एक्ट में यानी इलेक्शन एक्ट 2017 में जो यहाँ पे जो दो लाइंस लिखी हुई है ना, ये असल में अमेंडमेंट्स हैं। अमेंडमेंट्स बोलते हैं तरमीम को। मैंने अभी आपको बताया कि वक्त के साथ साथ लॉ में, कानून में जो तब्दीलियां की जाती हैं उनको हम लोग बोलते हैं अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशंस में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, एक वर्ड था अक्रेडिटेड। यानी इलेक्शन एक्ट 2017 जब मंजूर किया गया था तब ये जो वर्ड था अक्रेडिटेड, ये डेफिनेशंस में मौजूद नहीं था। यानी इसकी डेफिनेशन पहले नहीं बताई गई थी, लेकिन 2023 को 5 अगस्त को ये महसूस किया गया जो वर्ड है अक्रेडिटेड, इसकी डेफिनेशन भी होनी चाहिए। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि अक्रेडिटेड का मतलब होता है कि कोई भी शख्स या इदारा जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इजाज़त दी गई हो, जैसे कि मीडिया हो जाती है, कोई भी ऑब्जर्वर हो जाता है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑफिशियली इजाज़त देता है। ठीक है। अच्छा, ये जो पहली लाइन थी ना, जो कि अमेंडमेंट के हवाले से, इंसर्टेड वाइड के हवाले से जो पहली लाइन थी, ये इसी के हवाले से थी। ठीक है, कि ये जो अक्रेडिटेड का वर्ड है इसकी डेफिनेशन ये होगी। अब जो दूसरी लाइन थी, सेम टू सेम दूसरी लाइन, लेकिन उसके ऊपर जो सेकंड नंबर 2 लिखा हुआ था, वो था क्या कहते हैं, जो हमने एसेट पढ़ा था डेफिनेशन उसके हवाले से, तो इसमें एडिशन की गई। क्या ऐड किया गया एसेट की डेफिनेशन में? उसकी बीवी और उसके ज़ेरे किफालत बच्चे, यानी स्पाउस या डिपेंडेंट चिल्ड्रन। ठीक है, इस अमेंडमेंट से पहले इलेक्शन एक्ट 2017 में जो वर्ड था एसेट, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट या मेंबर की अपने नाम पे जो प्रॉपर्टी थी, अपने नाम पे जो भी मिल्कियत थी, जायदाद थी, उसी को हम लोग एसेट कहते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ पता चला कि जो कैंडिडेट्स या मेंबर्स हैं, उन्होंने अपनी जायदाद या प्रॉपर्टीज को छुपाने के लिए उन्हें अपनी बीवी और अपने ज़ेर किफालत बच्चों के नाम किया हुआ था। यानी कि वो कैंडिडेट अगर मेल है तो अपनी बीवी, अगर फीमेल है तो अपने शोहर के नाम किया हुआ था। तो यहाँ पे तब्दीली के लिए एक ज़रूरत महसूस की गई कि भाई अभी हम लोग इस एसेट में जो कैंडिडेट्स या मेंबर है, उसका स्पाउस, चाहे वो बीवी हो या उसका शोहर हो, उसकी मिल्कियत और उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रन, यानी जिनको वो पाल रहा है, जिनकी किफालत, जो कि ज़ेर किफालत हैं कैंडिडेट के या मेंबर के, उनकी मिल्कियत भी इसी जो वर्ड है एसेट में वो शामिल की जाएगी। अब आपको यहाँ पर जो अमेंडमेंट्स है उसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि अमेंडमेंट आखिर किसको बोलते हैं। तो अमेंडमेंट का मतलब होता है तरमीम, अमेंडमेंट्स तरामीम। ठीक है, तो किसी भी कानून, लॉ या एक्ट में अगर कोई तब्दीली की जाती है, वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें मॉडिफिकेशन की जाती है, उसमें कुछ वर्ड ऐड किए जाते हैं या किसी वर्ड की डेफिनेशन में एडिशन की जाती है, तो इससे हम लोग बोलते हैं अमेंडमेंट, तरामीम। तो यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि ये जो लास्ट वाली 2 लाइंस हैं, असल में ये अमेंडमेंट्स थी, किसमें? अक्रेडिटेड की और एसेट की। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं हम लोग, जो हमने डेफिनेशंस में लास्ट डेफिनेशन पढ़ी थी कमीशन के हवाले से। ठीक है, तो हमने उसमें ये पढ़ा था कि जो कमीशन का जो जब भी वर्ड इलेक्शन एक्ट में आएगा, इसका मतलब होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जैसे पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन यानी आईन पाकिस्तान के आर्टिकल नंबर 218 के तहत बनाया गया हो। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है।
मैं यहाँ पे आर्टिकल का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर इलेक्शन एक्ट में कहीं पे भी आर्टिकल का वर्ड आए तो इसका मतलब होगा पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी आर्टिकल। ठीक है, अभी हम लोग डेफिनेशंस में जो 10th वर्ड पढ़ने वाले हैं वो है कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शंस एक्ट 2017 में कहीं पे भी अगर वर्ड आए कमिश्नर तो इसका मतलब होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा, अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा होता है, जिसके अंडर में सारा इलेक्शन कमीशन का इदारा आता है। जैसे कि मुख्तलिफ इदारों के जो सरबराह होते हैं उनका सबसे बड़ा ओहदे का नाम अलग होता है। जैसे कि आर्मी का जो सबसे बड़ा ओहदा है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है। नेवी का जो है वो नेवल चीफ, इसी तरह एयरफोर्स का जो है वो चीफ एयर मार्शल, ठीक है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ओहदा है उसको हम लोग बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 213 के तहत अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर किसी वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सीट खाली हो जाए, यानी उसका ओहदा खाली हो जाए, तो उसकी जगह पे एक नया बंदा तैनात किया जाता है जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रोल अदा कर रहा होता है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं होता। उसे हम कहते हैं एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और इसे पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन यानी आईन पाकिस्तान के आर्टिकल नंबर 217 के तहत अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। ये आर्टिकल्स आपने जहन में बिठाने हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा इदारा है जिसे पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन यानी आईन पाकिस्तान के आर्टिकल नंबर 218 के तहत बनाया गया है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 213 के तहत अपॉइंट किया जाता है, और एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 217 के तहत अपॉइंट किया जाता है। आपने ये बात जहन में बिठा लेनी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।